उद्घाटन में उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहनें चाहेगी ताकि माताएं भाई सभी यहीं पर बैठे हैं। सिर्फ टीचर्स बहनें ऊपर जाए। अभिनंदन करते हैं जिसे आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करते हैं जिसे आपका परमात्मा शिव बाबा का अवतरण दिवस महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया है। इसके निमित्त हम सभी यहाँ पर
कहना। गूंज रहा धरती आकाश, जन जन को है ये विश्वास। गूंज रहा धरती आकाश, जन जन को है ये विश्वास। जग परिवर्तन लाएंगी, नूतन विश्व बनाएंगी। जग परिवर्तन लाएंगी, नूतन विश्व बनाएंगी। श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियां, ये है शिव की शक्तियां, साक्षात देवियां। श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियां, श्वेत वस्त्र धारणी ये ब्रह्मा कुमारियां। पार करेंगी जग नैया को अब यही मंझधार से। पार करेंगी जग नैया को अब यही मंझधार से। ले चलेंगे मंजिल तक पावनता की पतवार से। ममता की लोरी गाएंगी, शीतल आंचल में सुलाएंगी। ममता की लोरी गाएंगी, शीतल आंचल में सुलाएंगी। बाल ब्रह्मचारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां, ये है शिव की शक्तियां, साक्षात देवियां। श्वेत वस्त्र धारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां, श्वेत वस्त्र धारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां। चल चल के अंधेरों में माया के जग का बुरा अंजाम हुआ। चल चल के अंधेरों में माया के जग का बुरा अंजाम हुआ। जल जल के विकारों की ज्वाला में इसका काम तमाम हुआ। वैकुंठ धरा पर लाएंगी, ये पावन विश्व बनाएंगी। वैकुंठ धरा पर लाएंगी, ये पावन विश्व बनाएंगी। बाल ब्रह्मचारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां, ये है शिव की शक्तियां, साक्षात देवियां। श्वेत वस्त्र धारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां, श्वेत वस्त्र धारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां। प्रत्यक्ष करेंगी परमात्मा को इनकी त्याग तपस्या। प्रत्यक्ष करेंगी परमात्मा को इनकी त्याग तपस्या। पवित्रता के बल से हरेंगी जग के हर समस्या। अज्ञान के तम को मिटाएंगी, जग का भाग्य जगाएंगी। अज्ञान के तम को मिटाएंगी, जग का भाग्य जगाएंगी। मंगलकारिणी है ये ब्रह्मा कुमारियां, ये है शिव की शक्तियां, साक्षात देवियां। श्वेत वस्त्र धारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां, श्वेत वस्त्र धारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां।
दीदींची आठवण येणे स्वाभाविकच आहे. त्यांचा सुद्धा संकल्प होता की जळगाव जामोदमध्ये एक मोठं सेवास्थान असायला पाहिजे आणि तो आज या ठिकाणी पूर्ण होत आहे. त्यासोबतच आमचे दिवंगत आदरणीय गोवर्धनदास भाई मित्तलजी यांचा सुद्धा शुभ संकल्प होता की जळगाव जामोदमध्ये एक मोठं सेवा केंद्र असायला पाहिजे. मला आठवते एकदा त्यांनी भगतपुरा येथे लहान बहिणींची भट्टी ठेवली होती. तेव्हा त्यांनी आमच्या दीदींना सांगितलं होतं, दीदीची सेवा अजून खूप बाकी आहे, पुढे बाबांचे खूप मुलं येणार आहे आणि एक दिवस असा एक जळगाव जामोद झोन बनून जाईल. तर आज तो दिवस आलेला आहे ज्या ठिकाणी खरोखरच एवढे सगळ्या महान आत्म्यांचे पावलं या ठिकाणी पडलेली आहे. तर एवढ्या मोठ्या शिखरावरती नेणाऱ्या आमच्या परम आदरणीय सुनीता दीदीजी आहेत की ज्यांच्या स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, प्रेममयी पालनेतून एवढा सगळा हा ब्राह्मण परिवार फुललेला आहे आणि त्यांच्या निर्देशाखाली आज हे एवढं मोठं भवन या ठिकाणी उभं झालेलं आहे. त्यांच्या निर्देशाखाली 13-14 कन्या आहेत की ज्या या सेवेमध्ये, ईश्वरीय सेवेमध्ये समर्पित झालेले आहेत. 6-7 कुमार भाई लोक आहेत जे आज मधुबनमध्ये आणि इतर सेवास्थानांवरती सेवा देत आहेत. तर अशा या भव्य कार्यक्रमासाठी आपण या ठिकाणी सर्व उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. आणि एवढंच म्हणू इच्छितो की सज्ज सारे लोक आहे क्षण आले अमृताचे, सज्ज सारे लोक आहे क्षण आले अमृताचे, उजळलेला मंच आहे तेज जैसे पौर्णिमेचे, त्या मनालाही कळावे भाव माझ्या या मनाचे, गोड मानून घ्या रसिक हो शब्द माझे या स्वागताचे, गोड मानून घ्या शब्द माझे या स्वागताचे. एवढं बोलून मी माझं प्रास्ताविक भाषण संपवतो. ओम शांती. ओम शांति. अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे अतिथियों का, दीदियों का तिलक और गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करें. सभी अतिथियों के और दीदियों के स्वागत में मैं चंद लाइन कहना चाहूंगी कि सम्मान में जिनके होने को अर्पित पुष्प भी उठलाते हैं. ऐसे महान आत्माओं पर अर्पित हर चीज पवित्र बन जाती है. स्थूल पुष्प तो मात्र है एक माध्यम सम्मान करने का. जब और सम्मान भावनाओं की माला से तो काल चक्र भी थम. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार. था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. सुमन है महका, दीदार आपका पाकर. पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर.
आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। और पाप की पहचान कर लेते हैं और जिस सुख और शांति के लिए भटकते हैं वो हमारा भटकना बंद हो जाता है, क्योंकि हमें पहला लेसन यही मिलता है कि तुम देह नहीं है, परंतु देह को चलाने वाली तुम चेतन सत्ता है, आत्मा है। ये शरीर तो एक हमारा साथ है। जिस आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, उसको शांति होने का कारण यही है क्योंकि उसको स्वस्वरूप की विस्मृति हो गई। तो ये जो स्मृति भवन यहाँ पर बना है, इस स्मृति भवन से उनको वापस स्मृति दिलाई जाएगी। कहा जाता है जैसी स्मृति वैसी स्मृति आती। स्मृति अर्थात यादाइश। जो हम यादाइश को बैठे हैं कि हम कौन हैं, इसकी स्मृति आने के बाद हमारे अंदर वो स्मृति आती है, शक्ति आती है, जिन शक्तियों के द्वारा हम अपनी बुराइयों को छोड़ सकते हैं, बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं। इसीलिए स्मृति का सारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर स्मृति है तो सब कुछ है, अगर स्मृति नहीं है तो जीवन नहीं। तो ये जो तीसरा ज्ञान का नेत्र परमात्मा हम बच्चों को देता है, इस ज्ञान नेत्र के द्वारा हम कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान लेते हैं। कर्म तो जब तक आत्मा इस शरीर में है उसको करना ही है, परंतु पाप कर्म कौन सा है, पुण्य कर्म कौन सा है, इसकी रोशनी हमको मिल जाती है। और आज हम देखते हैं कोई भी किसी में बुरी आदत है, उसको मिटाने की हर एक व्यक्ति कोशिश करता है, परंतु उसको मिटाने की उसमें शक्ति नहीं होती। तो यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है, जिस योग के द्वारा आत्मा अपना बुद्धि का योग सर्वशक्तिमान परमात्मा से लगाती है और परमात्मा से बुद्धि का योग लगाने के बाद उसके संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है, उसकी शक्तियाँ हमें वर्षे में मिलती है और आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं
कि अगर शरीर तंदुरुस्त है तो बाहर के वातावरण का असर नहीं होता है, परंतु अगर शरीर कमजोर होता है तो बाहर का वातावरण का तुरंत असर हो जाता है। किसी को बुखार आ जाएगा, किसी को जुकाम हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उसी प्रकार कलयुग माना समस्याओं का युग। यहाँ रोज कोई ना कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हरेक को मुकाबला करना पड़ता है, परंतु आत्मा शक्तिहीन होने के कारण उनका मुकाबला करने में फेल हो जाती है, दुखी हो जाती है, शांत हो जाती है। तो किस रीति से आज की परिस्थितियों का सामना किया जाए, आज जो अपने चैलेंजेस आते हैं उसको कैसा स्वीकार किया जाए, इसकी सारी समझ, इसका सारा ज्ञान यहाँ पर मिलता है, जिसके द्वारा हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। और परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु हम अपनी स्वस्थिति को काबू में रखना चाहिए। ये समझ मिलने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे जीवन में परिवर्तन आने के बाद हम दूसरों में परिवर्तन ला सकते हैं। हम औरों के लिए एक दीपक का काम कर सकते हैं, वो रास्ता बताने का काम कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आज इच्छा होते हुए भी मनुष्य अपने मनोविकार को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता है। शांति के लिए मनुष्य भटकते हैं, परंतु अशांति के कारण को नहीं पकड़ते। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो डॉक्टर पहले देखता है कि इस बीमारी का कारण क्या है। अगर वो कारण को नहीं जानता है तो निवारण नहीं कर सकता है, कारण को जानने के बाद ही उसका निवारण कर सकता है। तो उसी प्रकार दुख और शांति का कारण क्या है, ये कारण जब तक नहीं जाना है तो उससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो दुख और शांति का कारण जो है वो है मनोविकार, जिसको आप लोग षड्रिपु कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके कारण आज मनुष्य दुखी हो रहा है। इन विकारों को अग्नि भी कहा जाता है। जैसे अग्नि गर्माश देती है, उसी प्रकार ये भी मनुष्य को जगाते हैं, उसकी शांति को तलाश करते थे, उसके सुख को तलाश करते थे। हम देखते जैसा पानी का स्वरूप शांत शीतल, परंतु उसी पानी को जब आग पर रखते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम गर्म होता है, उबलता है। परंतु उसको आग से अगर दूर कर दो तो वापस वो अपने वास्तविक गर्म में स्थित हो जाता है, वापस वो पानी शीतल बन जाता है, ठंडा बन जाता है। तो उसी प्रकार आत्मा का स्वधर्म शांति है। अगर इनको मनोविकारों से दूर किया जाता है तो वापस वो शांत स्वरूप में स्थित हो जाता है। कभी इन मनोविकारों को जैसे छोड़ा जाए, इसकी युक्तियां राज्यों के द्वारा यहाँ सिखाई जाती है कि आप अपने अंदर अगर दृढ़ संकल्प करते हैं और आपको अगर ये स्मृति आ जाती है कि हम जो भी भारतवासी हैं, आत्माएं, हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं। इसीलिए आज भी हम देखते हैं देवी देवताओं के मंदिरों में जाके हर एक भगत क्या कार्य करता है, तो माता पिता हम बालक देवी। अगर हमारे माता पिता जो है वो संपूर्ण निर्विकारी है, 16 कला संपूर्ण है, तो हमारे अंदर भी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो गुण होनी चाहिए। तो जिस समय हमें ये स्मृति आ जाती है कि हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे, इतने ऊंच थे, तो हमारे अंदर वो हिम्मत आती है, हम भी ऐसा बन सकते हैं। आज हम देखेंगे कृष्ण जो है क्राइस्ट के आगे जाके उसको अपना मूल समझते हैं और हम देवी देवताओं को अपना मूल समझते हैं। तो इसीलिए स्मृति से कितना फायदा होता है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताया जाता है। देखो स्मृति से कैसे समृद्धियां की। तो एक हाथी था, राजा था, एक राजा के पास एक हाथी था
जो हाथी वैसा तो उसके पास बहुत हाथी थे, परंतु उसमें जो एक विशेष हाथी था जिसने उसको हर एक युद्ध में विजय प्राप्त कराई थी, वो हाथी बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के बाद तो वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसको सिर्फ वो उसको घास खिलाते थे, उसको पानी पिलाने के लिए ले जाते थे पार्क तक। एक बार उसको जब पानी पिलाने के लिए सरोवर के पास लेके गए तो क्या हुआ, सामने बहुत कीचड़ था, तो वो हाथी उसके अंदर थोड़ा अंदर चला गया। और आपको मालूम होगा जो कीचड़ होता है जिसको गलगल कहते हैं, गलगल में अगर कोई फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल है। जितना जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना उतना अंदर जाता है। अभी इतना बड़ा शरीर है उसका, तो जितना जितना निकालने की कोशिश करो उतना उतना वो अंदर जाता है। और बेचारा वो बहुत हैरान था, चिल्ला भी रहा था, लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे, पर वो निकल ही नहीं रहा था, बहुत अंदर तक चला गया क्योंकि बहुत गहरी गलती। फिर कोई सियाना व्यक्ति वहाँ पर आया, उसने कहा तुम ऐसा करो, इसको जो संभालने वाला है ना वो भी तो वृद्ध हो गया था, वो भी रिटायर हो गया था, बोला उसको आप बुलाओ, उसको बुलाएंगे तो वो कुछ युक्ति करेगा, बाकी तो एक किसी से निकलने वाला नहीं। तो उसको बुलाया गया, उसको बुलाया तो उसने कहा कि जो युद्ध के मैदान में बिल्कुल बजाने वाले हैं उनको बुलाया। तो उनको बुलाया तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल बजाना चालू किया। जब युद्ध चालू होता है तो बिल्कुल शुरू में बजाते हैं। उसने बिल्कुल बजाया कि शादी में इतनी शक्ति आ गई, ये उठ करके भागना चालू कर। तो देखो स्मृति से कैसी समृद्धि आती है, शक्ति आती है, नहीं होने वाली बात भी हो सकती है। तो इसीलिए जब हमें ये स्मृति आ जाती है कि हम ही संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं थी, हमारे पूर्वज संपूर्ण निर्विकारी थे, हम भी उसी के वंशज हैं, हम भी संपूर्ण निर्विकारी थे। तो इस स्मृति के द्वारा मनोविकारों के ऊपर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, मनुष्य ये समझता है क्रोध करना खराब है, मोह या गले की फांसी है, उसको छोड़ नहीं सकता, इसीलिए क्रोध करना खराब है। कभी समझता है, क्रोध करने के बाद समझ में आता है अरे मैंने फालतू बोला, मेरे को तो बोलना नहीं था, अभी दूसरी बारी नहीं बोलेगा, और समय आएगा तो जरूर बोलेगा, कभी छोड़ेगा। तो ये जो कमजोरी है अपने अंदर, आत्माओं के अंदर, ये कमजोरी स्मृति से ही नष्ट हो सकती है। तो जिस समय हमें ये मालूम पड़ता है कि हम संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं के वंशज हैं, हमारे अंदर भी वो पवित्रता सुख और शांति है जो अभी सुसुप्त हो गई है, उसको वापस जगाने की आवश्यकता है। तो राजयोग के द्वारा उसकी स्मृति दिला करके उस स्थिति में स्थित कराया जाता है। और आत्माएं जो कमजोर अपने को समझती है, मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने में वो अपने को शक्तिशाली समझना चालू करती है, क्योंकि राजयोग उसी को कहा जाता है जैसे योग के द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों का मालिक बन जाते हैं। हम अपने कर्म इंद्रियों का मालिक बन करके इनको चलाते हैं, कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं, परिस्थितियों के अधीन नहीं होते हैं, परंतु परिस्थितियों का हम डट के मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारा साथी स्वयं भगवान। कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये जो माया 5 विकार है, इसका आंधी और तूफान शक्तिशाली आत्मा को रोक नहीं सकता है। और वो जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियों को परिस्थिति समझ करके नहीं देखते हैं, परंतु परिस्थिति को साइड सीन समझ के उसका मनोरंजन करते हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे, जब हम कहाँ भी खास मुसाफिरी पर जाते हैं तो हर एक मुसाफिरी पर जाने वाला व्यक्ति कौन सा टिकट पसंद करता है, चाहे बस में जावे, प्लेन में जावे, ट्रेन में जावे। जब टिकट लेने को जाते हैं तभी कहते हैं कि हमारे को ना अभी
टिकट देना, खिड़की वाला टिकट देना। क्यों? क्योंकि वहां से हम बाहर के सीन से नजर देख सकते। तो हमेशा जो साइड सीन है वो देखने में मजा आता है सब। तो परमात्मा पिता हमको आकर के बताता है कि ये जो भी परिस्थितियाँ आती है, जो परीक्षाएं आती है, ये सब साइड सीन है। क्योंकि साइड सीन कभी भी ठहरती नहीं है। और हमेशा कहा जाता है सब दिन भोग न एक समान, हमेशा एक जैसा समय नहीं चलता है। कभी समय हमारे फेवर में चलता है, कभी अनफेवर में चलता है। कभी अच्छी परिस्थिति होती है, कभी खराब परिस्थिति होती है। परंतु हमारे अंदर को साइड सीन देखने की कला जब आ जाती है, तो हिमालय जैसी खराब परिस्थिति भी अगर सामने आती है, आप उसको देख के मनोरंजन करते हैं, ना कि दुखी होते हैं, ना कि घबराते हैं। तो ये जो भवन है, इस भवन का यही महत्व है। यहाँ पर ये शिक्षा दी जाएगी, यहाँ पर ये सिखाया जाएगा। और परमात्मा शिव जो सर्वशक्तिमान है, उससे बुद्धि का योग लगा करके, उससे शक्ति दे करके अपने अंदर की जो कमजोरियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो विषय विकार हैं, उनको छोड़ने के लिए हम अपने अंदर जो संकल्प करेंगे तो हमारे में जरूर परिवर्तन हो जाएगा। और देखो दास दीपक इसीलिए जगाते हैं। एक तो दीपक प्रकाश करता है, दूसरा दीपक इसलिए जलाया जाता है। बल्ब जलाने का महत्व नहीं होता, दीपावली भी होती है तो हम दीपक जलाते हैं। कोई बड़ी बात होती है तो भी दीपक जलाते हैं, शुभ मानते हैं उसको। क्योंकि दीपक में ये शक्ति है। कहा जाता है दीप से दीप जगा के चलता। अभी एक दीप जगा, एक दीपक से आप कितने दीपक जगा सकते? बल्ब से कितने जगा सकते? तो आत्मा ऐसा दीपक है, जब हम आत्मा जग जाती है अज्ञान की निद्रा से, हमारे द्वारा अनेक आत्माएं भी जो है उनको भी जगाने का, अज्ञान की नींद से उठाने का हमारे अंदर ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और जब आप भी बताओ, जब सब आत्माओं में ये शक्ति आ जाएगी, आत्मा जब प्रतिबंधित हो जाएगी, जब आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाएगा, तो सारा समाज कितना सुखी और शांत हो जाएगा। तो इसीलिए आज का ये जो दिव्य स्मृति भवन है, यहाँ पर आके आप सभी बहुत इसका फायदा उठाएंगे। अपनी अज्ञान निद्रा को तोड़ करके वापस सुजाग हो जाएंगे और परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का योग लगा करके उससे शक्तियाँ लेके अपने विचारों को परिवर्तन करके, विचारों को परिवर्तन करने से ही हमारे कर्मों में कर्म परिवर्तन होते हैं। कर्म परिवर्तन होने से हमारे संस्कार परिवर्तित होते हैं और संस्कार परिवर्तन होने से सारा समाज, सारा संसार परिवर्तन हो जाता है। तो सारे संसार को परिवर्तन करना ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि संसार का हमारे ऊपर एक बड़ा गुण है जो हम सभी को करने का है। तो ऐसा जब हम दृढ़ संकल्प अपने साथ कर लेते हैं कि हमें करना ही है, इस संसार को परिवर्तित करना ही है। ये जो रावण राज है, 5 विकारों का राज है, इसको नष्ट करके हमें नई दुनिया लानी है, राम राज्य लाना है। जब ये संकल्प करते हैं तो जरूर हमारा जीवन भी सुखमय बनता है और समाज भी सुखमय बनता है। तो इसीलिए आप सभी को आज के इस उद्घाटन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ला करके इसका लाभ उठाने को लगाएंगे, यही हमारी शुभ भावना, शुभ भावना। बाकी हमारे जो भी भाई बहन हैं जिन्होंने ये भवन बनाने में अपना तन मन और धन, समय, श्वास और संकल्प जिन्होंने लगाया है, उसका रिटर्न उनको जरूर मिलेगा। जो भी आत्मा यहाँ सुख शांति का वर्षा लेकर के जाएगी तो उसका कमीशन जो उनको जरूर मिलने वाला। क्योंकि कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भलेगा भला ही भला। अगर हम भला करते हैं तो हमारा भला इसमें होता ही है। तो सर्व के सहयोग से ये सारी दुनिया सुख में संसार बन जाएगी, उसके लिए हमें
सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए सजा दो लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए सजा दो मेरी गली जो मेरे सरकार सजा दो क्या कहना
बहुत बहुत धन्यवाद।